A very warm welcome to all of you. मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएम कॉलेज भागलपुर से, और आज मैं आपको लोक प्रशासन के अंतर्गत विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में बताने जा रही हूँ। विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या परिभाषाएं दी जाती हैं, विकास प्रशासन की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं, इन सारी बातों को आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम विकास प्रशासन की परिभाषा को देखते हैं। विकास प्रशासन को लोक प्रशासन की एक नवीन अवधारणा के रूप में जाना जाता है। इसका अभ्युदय और विकास अनेक सामाजिक और राजनीतिक तत्वों के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बहुत विषम थीं। लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित थी, अतः उसमें विकास के नवीन तत्वों को सामने लाने के लिए इस अवधारणा का जन्म हुआ। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग यूएल गोस्वामी ने, जो भारत में एक प्रशासनिक अधिकारी थे, अपने एक लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955, जो द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने किया था। वैसे तो विकास प्रशासन की अवधारणा की व्याख्या अनेक विद्वानों द्वारा की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से जॉर्ज ग्रांट, विडनर, हैडी, रिक्स, मॉन्टगोमरी आदि का नाम लिया जा सकता है, परंतु विकास प्रशासन की अवधारणा को लोक प्रशासन के विद्वान एडवर्ड विडनर ने प्रस्तुत किया और प्रोफेसर रिक्स ने इस अवधारणा को आगे चलकर बल दिया। आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में इसका स्वतंत्र अनुशासन के रूप में इतना विकास बढ़ गया है कि इन देशों में प्रशासनिक संरचनाओं, संगठनों, नीतियों, योजनाओं, कार्यों, परियोजनाओं आदि को निर्धारित विकासात्मक उद्देश्यों और लक्ष्यों के रूप में जाना गया है। विकास प्रशासन की परिभाषा के संदर्भ में अब हम आगे बढ़ते हैं। राजनीतिज्ञों ने विकास प्रशासन शब्द के अनेक अर्थ निकाले हैं, लेकिन विकास का तात्पर्य उद्देश्य मूलक कार्यों अर्थात समाज, राजनीति और राष्ट्र संबंधी ऐसे कार्यों से है जो विकास के उद्देश्यों से जुड़े होते हैं। ये सभी कार्य विकास प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि विकास प्रशासन एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य समयानुकूल और विकास मूलक कार्य परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए किए जाते हैं। इसलिए विकास की अवधारणा को एक सामान्य दशा के रूप में भी देखा और समझा जाता है। विकास प्रशासन दो शब्दों से बना है, विकास और प्रशासन। विकास में गतिशीलता को महत्व दिया जाता है, जिससे आगे बढ़ने का कार्य निरंतर होता रहे, और प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि विकास प्रशासन में जनता की सेवा से संबंधित कार्यों को संपन्न किया जाता है। इससे समाज को गति मिलती है और सामाजिक संरचना की प्रगति होती रहती है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि समाज में प्रगति की दिशा में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हें हम विकास प्रशासन के अंतर्गत देख सकते हैं। अब हम विकास प्रशासन की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड विडनर ने कहा है, विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। यह मुख्य रूप से एक कार्योन्मुख, एक्शन ओरिएंटेड, और लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएंटेड प्रशासनिक प्रणाली पर बल देता है। फेनसोड ने लिखा है, विकास प्रशासन नवीन मूल्यों को लाने वाला है। इसमें वे सभी नए कार्य सम्मिलित होते हैं जो विकासशील देशों ने आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के मार्ग पर चलने के लिए अपने हाथों में लिए हैं। F.W. रिक्स लिखते हैं, विकास प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, बड़े संगठनों, खासकर सरकार की प्रणालियों, विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने से है। जॉन डी मॉन्टगोमरी ने लिखा है,
विकास प्रशासन का तात्पर्य अर्थव्यवस्था और कुछ हद तक सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में नियोजित ढंग से परिवर्तन लाना है। जब हम उपयुक्त परिभाषाओं की समीक्षा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि विकास प्रशासन में संकुचित और विस्तृत दोनों विचारधाराओं को स्थान दिया गया है। फेनसॉर्ड ने विकास प्रशासन को नवीन मूल्यों को ग्रहण करने वाला विधा बताया है, जिसे विकासशील राष्ट्रों ने औद्योगिकरण के माध्यम से अपनाया है। फेनसेट की परिभाषा थोड़ी संकुचित है। दूसरी ओर विडनर और रिक्स ने विकास प्रशासन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन के विषय का महत्व बताया है। वास्तव में प्रशासन के अंग भी यही हैं। विकास प्रशासन की ऐसी परिभाषाओं से यह बात उभर कर आती है कि विकास प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगति की ओर बढ़ती है। विकास प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन संबंधी कर्तव्यों के साथ साथ प्रशासन के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता है। यह एक ऐसा साधन है जो विकासशील अर्थात तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को एक नवीन मार्ग के दर्शन कराता है। विकास प्रशासन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अवसर मिल जाता है। विकास प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गतिशीलता, परिवर्तन और कार्य करने का ढंग निश्चित है। इस प्रकार विकास प्रशासन के उद्देश्यों के विषय में हम यह कह सकते हैं कि विकास प्रशासन में राष्ट्रोत्थान के लिए विकास संबंधी नीतियों और लक्ष्यों को संग्रहित किया जाता है। इसमें शासन की नीतियों को निर्धारित करने के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं की व्यवस्था की जाती है। प्रशासनिक कार्यों को संगठित करके उससे संबंधित दायित्वों को समझा जाता है। विकास प्रशासन की प्रकृति के विषय में अब हम देखते हैं। विकास प्रशासन की अवधारणा गतिशील एवं परिवर्तनशील है, अतः इसकी प्रकृति भी परिवर्तनशील होती रहती है। यह परिवर्तन हम समाज में नित्य प्रति देखते रहते हैं। विकास प्रशासन का संबंध सीधे समाज से ही है। आज विकास प्रशासन की जो प्रकृति हमें देखने को मिलती है वह 20वीं शताब्दी के 6ठे या 7वें दशक में भी नहीं मिलती। विकास की निम्नलिखित प्रकृति को हम देख सकते हैं। जैसे विकास प्रशासन की प्रकृति परिवर्तन के अनुकूल होती है। विकास का मतलब सिर्फ परिवर्तन नहीं होता, बल्कि किसी भी समाज का विकास करने के लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना होता है। सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि जनता का जीवन स्तर उच्च से उच्चतर बन सके, अर्थात रहन सहन, खान पान, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या में व्यापक सुधार हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विकास प्रशासन की प्रकृति लचीली होती है। इसकी प्रकृति के लचीलेपन का कारण यह है कि विकास प्रशासन समय के अनुसार परिवर्तनीय होता है। विकास प्रशासन के संबंध में यह भी स्पष्ट है कि यह विकासशील देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। विकास प्रशासन उद्देश्योन्मुख भी होता है। यह किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होता है और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। विकास प्रशासन सहभागी प्रकृति का भी होता है। इसमें जनता की सहभागिता निश्चित तौर पर जुड़ी रहती है। विकास प्रशासन नियोजित परिवर्तन का भी प्रशासन होता है और इसमें प्रशासन के द्वारा परिवर्तन के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार विकास प्रशासन न केवल प्रगतिशील है, बल्कि यह एक निरंतर कार्य प्रक्रिया भी है। इसलिए विकास प्रशासन की जब हम प्रमुख विशेषताओं के विषय में बताते हैं और देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि विकास प्रशासन परिवर्तनोन्मुखी है। चेंज ओरिएंटेशन इसमें प्रमुख बात है, क्योंकि यह इस बात को मानकर चलता है कि समाज में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए विकास प्रशासन में भी परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो विकास प्रशासन की है वह यह है कि इसमें विकासात्मक पद्धति पर काफ़ी जोर दिया जाता है। एक विकासशील राष्ट्र में प्रशासन की सफलता उन सुधारों पर निर्भर करती है जो प्रशासन में प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए अपनाए जाते हैं। विकास प्रशासन प्रजातांत्रिक मूल्यों से भी संबद्ध होता है। इसमें प्रशासनिक कार्यकुशलता भी पाई जाती है और जिस प्रशासन में जनता के कल्याण के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं वह प्रशासन कुशलतम माना जाता है, यह हम सभी जानते हैं और विकास प्रशासन में यह विशेषता पाई जाती है। विकास प्रशासन आधुनिकीकरण का भी समर्थन करता है। इसमें आधुनिकीकरण के वे तत्व पाए जाते हैं जो विकास के लिए अनिवार्य होते हैं।
इसके साथ ही विकास प्रशासन जन आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता है। यह आर्थिक विकास को इतना ज़्यादा महत्व देता है कि विकासशील देशों का आर्थिक विकास किस तरह से और भी ज़्यादा हो सके, इन सारे कार्यक्रमों का इसमें विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जाता है। देश को सुखी, समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी आर्थिक विकास आवश्यक है, विकास कार्यक्रम उन सारे कार्यक्रमों को करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि विकास प्रशासन परिणामोन्मुखी है। यह इस बात को देखना चाहता है कि विकास के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके परिणाम क्या हुए, क्या उसके परिणाम एफर्मेटिव हुए और क्या विकास प्रशासन ने देश को विकास की गति और देश के विकास की गति को और अधिक तेज बनाया, तीव्र बनाया। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि विकास प्रशासन एक आधुनिक अवधारणा है। यह प्रशासन को विकास की ओर ले जाती है और विकासशील देशों का अत्यधिक विकास करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है।